मैं संस्कृताय। कैसे हो मित्रों? आप अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर अच्छे होंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर संस्कृत प्रश्नोत्तरी के प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके शब्द रूप में मिश्रित प्रश्नोत्तरी हैं। ठीक है, लगभग आपके 25 क्वेश्चन फिर कराएंगे। कल भी कराए थे हमने, और आपको पूरी ये 400-500 की प्रश्नों की श्रृंखला है। इसी तरीके से 25-25 क्वेश्चन या 24-25 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना फला नाम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय का है, तृतीय का है, पंचमी का या षष्ठी का? फला नाम षष्ठी का है। ठीक है, फिर देखिए भगवत शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा भगवाना नाम, भगवता नाम या भगवताम या भगवानाम। तो ये होगा भगवताम। ठीक है, निम्नलिखित में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन भानव है, राज्ञ है, दधने है या हरे है? तो ये दधने हैं। षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप होगा ददनो या ददनाभ्याम या दधि या दधिनी। तो षष्ठी विभक्ति में बताइए दधि का क्या सही रूप होगा? षष्ठी में ददनो होगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में दधि का रूप होगा। अब इसमें द्वितीय विभक्ति में पूछा है तो ददनो है, ददना है या ददना है या दधिनी है? बताइए। तो ये आपका दधिनी होगा। ठीक है, वारी शब्द से पंचमी एक वचने रूपमस्ति। बताइए पंचमी का एक वचन वारीनाथ, वारियात या वारिनः या वारिणो। तो ये वारिनः होगा। ठीक है, वारी शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम भवति वारिणी, वारिणी, वारिणी या वारिणे। तो ये होगा वारिणी, क्योंकि एक वचन पूछ रहे हैं। सप्तमी एक वचन। अक्षिशु किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी का, द्वितीय का, तृतीय का या चतुर्थी का? तो ये सप्तमी का होगा। मधु शब्द से षष्ठी विभक्तो द्विवचने रूपमस्ति मध्वो, मध्वो, मधौ या मधुनो। तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन में पूछा है तो ये मधुनो। ठीक है, फिर देखिए मधुनी किस विभक्ति का रूप है? मधुनी द्वितीय का, चतुर्थी का, षष्ठी का या सप्तमी का? बताइए। मधुनी द्वितीय का। ठीक है, फिर देखिए उकारांत प्रकृति कस्य मधो, प्रापु, धातु या सुरसु। तो उकारांत प्रकृति कस्य मधो। तत् शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप होगा तत् का। अब स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। ठीक है, तेषाम, तस्याम, तासाम या तासाम। तो ये वाला तासाम होगा। ठीक है, षष्ठी बहुवचन का तासाम। फिर देखिए तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप बनता है तौ, तम, तान, तेषाम। तो ये तान होगा। तत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप होगा तेन, तस्य, तस्मिन या तस्यै। तो तत् सर्वनाम षष्ठी विभक्ति में पूछा है इन्होंने, तो बताइए। तेन होगा, तस्मिन होगा, तस्य, तो ये तस्य होगा। ठीक है, तस्मै में विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो तस्मै में चतुर्थी है। ठीक है, अहम नद्याम स्नानम करोमि ताम, तस्याम या तस्या या ताभ्याम। तो ये तस्याम होगा। ठीक, उस नदी में स्नान करूँगी या करती हूँ। निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में है? कह, कऊ, तम, तऊ, तस्या, ताभ्याम या तस्य, ताभ्याम। चतुर्थी विभक्ति में तस्यै, ताभ्याम। सर्वनाम शब्द तत्पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। क्या होगा? किसका? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। तानी, ताहा किस में? पुल्लिंग में। ते या इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा ते। ठीक है, पुल्लिंग में पूछ रहे हैं। तत् के चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का रूप क्या है? फिर देखो चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में ताभ्याम, तस्मै, तस्यै या तस्याम। तो ये तस्यै होगा। तदत, एतद, एतद शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है एतम, एषः, एषः, एते। तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है तो ये एष है। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है सर्वस्मिन, सर्वश्याम। अब स्त्रीलिंग पूछा है तो यहाँ पर सर्वश्याम ही होगा, सर्वे और सर्वेषु नहीं है, क्योंकि सप्तमी एक वचन पूछ रहे हैं तो सर्वश्याम। ठीक है, फिर है सर्वानाम प्रियो भव हरिः रेखांकित शुद्ध पदम अस्ति सर्वानाम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मिन्, सर्वेषाम। तो यहाँ पर सर्वेषाम हो जाएगा। सर्व के पंचमी एक वचन में रूप बनेगा
सर्वस्मात्, सर्वात्, सर्वस्य, सर्वः। तो पंचमी एक वचन में क्या रूप बनेगा बताइए? सर्वस्मात् बनेगा, क्या बनेगा? सर्व में पंचमी एक वचन में रूप सर्वस्मात्। सर्वस्य रूप है, सर्वस्य रूप है किस में? चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में या सप्तमी का? किसका होगा? सर्वस्य का। सर्वस्य रूप है चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का, तो ये षष्ठी का है सर्वस्य। सर्वस्मयी में विभक्ति है तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी या व्यय, तो कौन सी है बताइए? सर्वस्मयी में चतुर्थी होती है। सर्वस्यई में लिंग बताइए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। सर्वस्यई चतुर्थी विभक्ति का है, तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। किम शब्द पुल्लिंग तृतीय बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप होगा कई, केने, केभी या केभ्य। तो पुल्लिंग में तृतीय बहुवचन में कई होगा, जैसे रामई होता है ऐसे ये कई होगा। तो मित्रों ये थी आपकी संस्कृत शब्द रूप सर्वनाम कह लीजिए या शब्द रूप आपके अकारांत, इकारांत, पुल्लिंग मिश्रित कह लीजिए, मिश्रित संस्कृत प्रश्नोत्तरी थी आपकी। लगभग 25 प्रश्न हैं इसमें भी। ठीक है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और आपकी ये जितनी भी संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा हैं फिलहाल अभी टीजीटी पीजीटी के लिए और आरपीएससी सेकंड फर्स्ट इनके लिए आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।